स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए चैप्टर 1 सीक्वेंस बीएससी पार्ट 1 के पार्ट ए का 6वां टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है ना। ये 6th टॉपिक है। इससे पहले हम आपको 5 टॉपिक्स दे चुके हैं इसके, और ये जो सिक्स टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है, आज हम आपको सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा शॉर्ट है ये, और मैं जल्दी ही इसको आपको समझाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट। तो देखिए, सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड और LUB शॉर्ट में, और सुप्रीमम ऑफ द गिवन सेट S। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारे हमने शब्द लिख रखे हैं बुक में। आपको बार बार इन शब्दों से कुछ न कुछ ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुप्रीमम है। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीमम एक पॉपुलर वर्ड है, और इस सुप्रीमम के वर्ड की हेल्प से ही हम यहाँ पर ये शब्द लेके आए हैं। ये कई शब्द होते हैं, इसको हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम का क्या नाम है? लीस्ट अपर बाउंड, या फिर हम इसको कहते हैं LUB शॉर्ट में। ठीक है, और शॉर्ट में सुप्रीमम क्या कहेंगे? SUP, सुप्रीमम ऑफ S, ऐसे भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका नाम से जाना जाता है। सुप्रीमम कह लीजिए, या लीस्ट अपर बाउंड कह लीजिए, या LUB कह लीजिए, या सुप्रीमम ऑफ S कह लीजिए। ठीक है ना। तो एन अपर बाउंड कैसे डिफाइन करोगे इसको? एन अपर बाउंड ये क्या कहता है? ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का एक अपर बाउंड है, उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। अपर बाउंड से मतलब समझ रहे होगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू भी हम इसको बोल देते हैं। तो एन अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का अपर बाउंड, ठीक है ना, सुप्रीमम कब कहलाता है? समझ गए? इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू एवरी अपर बाउंड। या तो ये जो अपर बाउंड है आपका सेट का, उस अपर बाउंड के या तो लेस देन हो, उससे छोटा हो, या फिर उसके बराबर हो। ठीक है ना। तो हम इसको जो है एवरी अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस जो भी आपको दी गई है, उसका जो अपर बाउंड है, या तो वो उसके बराबर हो जाए, ठीक है ना, या फिर उससे छोटा हो, तो हम उसको सीक्वेंस का या गिवन सीक्वेंस का सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है। चलिए, हमने ले लिया है लेट, एक हम S लिए लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट S इक्वल्स टू S1 S2 S3 अप टू एंड सो ऑन Sn। ठीक है ना। ऑफ रियल नंबर्स बी बाउंडेड अबव। ठीक है ना। बाउंडेड अबव, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बता चुका हूं आपको पहले। बाउंडेड अबव, देन स्मॉल m बिलोंग टू R। ठीक है ना। स्मॉल m बिलोंग टू R इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ S। ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों स्मॉल r लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैपिटल R कर लीजिए। ठीक है ना। कैपिटल M बिलोंग टू R, स्मॉल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। कैपिटल कर लीजिए यहाँ, ठीक है ना, कैपिटल कर लीजिए यहाँ पर। देन M बिलोंग टू कैपिटल R इज कॉल्ड सुप्रीमम S इफ Sn लेस देन और इक्वल टू M। ठीक है ना। हमने आपको बाउंडेड वाले केस में स्टूडेंट्स पढ़ाया था कि वहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M क्या है। कैपिटल M अपर बाउंड के लिए हम यूज करते हैं, और स्मॉल m लोअर बाउंड के लिए यूज करते हैं, मीन्स इन्फीमम। ठीक है ना। तो चलिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, Sn लेस देन और इक्वल टू M। ठीक है ना। या तो वो m के बराबर हो जाए, या m से छोटा हो जाए। वही डेफिनेशन में कहा गया है, फॉर एवरी n बिलोंग टू M। ठीक है ना। और फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट Sm बिलोंग टू S, और Sm ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन, नेबरहुड। ठीक है ना। एक नेबरहुड होता है, ठीक है ना, यहाँ पर m माइनस एप्सिलॉन। ठीक है ना। चलिए, नेबरहुड के बारे में हमने आपको थोड़ा सा एप्सिलॉन के बारे में बताया था। एप्सिलॉन क्या, एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है जिसको हम यूज करते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ m माइनस एप्सिलॉन, यहाँ m प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, Sm लेस देन इक्वल टू M। Sm क्या है, या तो M के बराबर हो जाए, M से छोटा हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, Sm लेस देन इक्वल टू M। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया है, जिसको हम ब्यूटीफुल सेट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल सेट के नाम से भी जानते हैं, सेट ऑफ सीक्वेंस। पहले ही बता चुका हूँ मैंने कहा, ब्यूटीफुल सेट एक ऐसा सेट होता है जो बहुत पॉपुलर है और आपको जगह जगह पर इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए सीक्वेंस Sn इक्वल्स टू क्या, 1/n है। हमने एक सीक्वेंस का सेट ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीक्वेंस का जो हमने सेट लिया है आपका Sn इक्वल्स टू 1/n। देखिए हम क्या करेंगे, इस सेट के अंदर हम इसको अभी चेक करेंगे और हम इसका फाइंड आउट करेंगे कि इसका सुप्रीमम क्या है, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि द सुप्रीमम ऑफ द गिवन सेट 1/n इज, ठीक है ना, सीक्वेंस 1/n इज, तो आप इसको कैसे करोगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस सेट में सुप्रीमम फाइंड करने के लिए हम इसको पहले जानकारी करेंगे कि देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट, ठीक है ना, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस तरीके से आपका सेट बन के आने लगेगा। तो Sn इक्वल्स टू, तो इम्प्लाइज Sn सीक्वेंस ऑफ सेट क्या हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। जब हम यहाँ पर n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/n मीन्स 1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम जब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और फिर 1/4 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आते जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम n की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। n किसको बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर n किसको बिलोंग कर रहा था, कैपिटल n, ठीक है ना। n किसको बिलोंग कर रहा था स्टूडेंट्स, कैपिटल n। तो n की जगह हमने 1 2 3, कैपिटल n क्या नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो n इक्वल टू 1 2 3 इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो इस तरीके से देखो एक नई सीक्वेंस बन के आ गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। आप देखिए ध्यान से मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, और इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ठीक है ना। हम थोड़ा इसको उलट के ऐसे लिखे देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। पहले हम 1/4 लिख रहे हैं, फिर हम 1/3 लिख रहे हैं, फिर हम 1/2 लिख रहे हैं, फिर हम 1/1 का मतलब 1 लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको जरा स्टूडेंट्स हमने रियल नंबर लाइन पर, यहाँ एक फिगर बना रखा है रियल नंबर लाइन पर, हम इस सीक्वेंस को जो हमने निकाली है, इस सीक्वेंस को हम रियल नंबर लाइन पर ले जाते हैं। तो देखिए हमने एक तरफ 0 यहाँ पे बनाया है, एक तरफ हमने यहाँ पे 1 शो किया है, और देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 हमारा ये लास्ट टर्म आ गया है। इसके बाद ये टर्म कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, मतलब टुवार्ड्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ। जितने भी नंबर है देखिए, पहले यहाँ पे 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.5, उसके बाद कितना 1/3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है ना, 3 3 जाना है 0.3 समथिंग, और इसकी वैल्यू 0.25 समथिंग, और आगे 1/5 1/6 ऐसे आते चले जाएंगे। तो ये किधर अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट्स, ये अप्रोचेस टू 0, अप्रोचेस टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये सीक्वेंस जो हमने डाला है ब्यूटीफुल सेट का, ये देखिए 1 मैंने उल्टा कर दिया और रियल नंबर लाइन पे मैंने शो कर दिया इसको, तो ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, मतलब ये 0 की तरफ अप्रोच से मतलब ये 0 की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा थिंक करिए कि 0 की तरफ ये जो अप्रोच कर रहा है, जा रहा है, आप कितने भी n की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं, लेकिन हमेशा हमें 0 नहीं मिलेगा, कभी भी हमें 0 नहीं मिलेगा, बल्कि इक्विवेलेंट टू 0 भी कंसीडर इट, इक्विवेलेंट टू 0। तो ये 0 की तरफ टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टू 0 की तरफ चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें क्या मिला इस तरीके से कि रियल नंबर लाइन पे हमने इसको ड्रॉ किया, तो हमें पता चला कि ये देखो Sn लेस देन और इक्वल टू m है, और यहाँ पर m लेस देन Sn है। देखिए लेस देन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो m लेस देन n हो गया। तो यहाँ पर ये आपका सुप्रीमम दिखाई दे रहा है, बाउंडेड अबव सुप्रीमम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस कितना हो गया, तो देयरफॉर सुप्रीमम, या हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, सुप्रीमम ऑफ S। सेट हमारे पास क्या था S, ठीक है ना, S सेट हमने लिया था,
ठीक है ना, इस तरीके से कंसीडर किया था। ऊपर देखो एस बराबर ये एलिमेंट्स होते हैं ना, तो हम इसको एस सेट लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सेट किया है ये सीक्वेंस का, तो इससे हमने सेट बनाया, तो ये सब इसके क्या है S1 S2 S3 क्या है, इसके सब एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो सुप्रीमम ऑफ S यानी इस S सेट का सुप्रीमम कितना हो गया, तो देखो दिस वैल्यू या तो इसके बराबर हो जाए उससे कम हो, तो ये वैल्यू जो है आपकी ये क्या कहलाएगी, जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इस वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज क्या कहलाएगी इसकी, सुप्रीमम ऑफ S मीन्स 1 या सुप्रीमम ऑफ द सेट S इक्वल्स टू 1। तो इसकी सुप्रीमम ऑफ द सेट S से मतलब ऐसे भी लिख सकते हो 1, ठीक है ना, सुप्रीमम ऑफ S या ऐसे लिख सकते हो सुप्रीमम इज 1, ऐसे भी लिख सकते हो सुप्रीमम ऑफ द सेट S इज 1, ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हम किसी भी दिए हुए सेट का अगर सुप्रीमम पता करना हो, इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम को मैंने क्या नाम आपको बताया था, LUB, ठीक है ना, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना, तो इसको हम LUB भी कह सकते हैं। तो इसकी LUB कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर लाइन पे हमने क्या देखा कि जितने भी हैं आपके एलिमेंट्स वो किधर है, लेफ्ट साइड में और जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं, जीरो की तरफ अप्रोच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर Sn लेस देन और इक्वल टू m है, तो ये इक्वल टू हो गया m के, तो ये बन के आ गया आपका, यही आपका कहलाता है बाउंडेड एबव कंडीशन या सुप्रीमम इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इधर क्या होता है, एप्सिलॉन टुवर्ड्स दिस m माइनस एप्सिलॉन, इधर टुवर्ड्स दिस m प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, बढ़ता है। एप्सिलॉन क्या है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम उसको समझ पा रहे हैं कि इसका सुप्रीमम कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज घटती चली जा रही हैं, m माइनस एप्सिलॉन, इधर बढ़ती चली जा रही है m प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। और हम आगे अगर देखना चाहें तो, लेकिन ये आपका एक स्पेसिफिक इंटरवल है 1 से लेकर के 0 तक इस ब्यूटीफुल सेट के लिए, तो हमने इसीलिए इतना सेट चूज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको साफ दिखाई दे रही होगी, 1 के बाद सारी वैल्यूज इसकी घटती चली जा रही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए, तो ये सब अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए इस सेट का जो गिवन सेट है सीक्वेंस, सुप्रीमम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ठीक है ना, 1/n, तो इसका हमारा क्या हो गया, सुप्रीमम 1 हो गया। तो ये आपका आंसर था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं, कोई भी सेट दे दिया, बताओ भाई इसका सुप्रीमम कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम इन्फीमम पर, इन्फीमम ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना। इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम थोड़ा सा समझते हैं, या इन्फीमम कहते हैं या शॉर्ट में GLB, ये मैंने लिख दिया GLB, शॉर्ट में कहते हैं, या इन्फीमम ऑफ द गिवन सेट S भी बोल देते हैं, इन्फीमम ऑफ S। और लोअर बाउंड, इसमें क्या होता है, लोअर बाउंड होता है, जहाँ पर हम यहाँ पे बात करते थे बाउंडेड बिलो, लोअर बाउंड, यहाँ की हम बात करेंगे। लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इन्फीमम इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। अगर ये एवरी लोअर बाउंड के, ठीक है, ग्रेटर है या इक्वल टू है, समझ गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा, m लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन ऐसे लिखा है ना, और इक्वल्स टू ऐसे, दोनों चीजें होती हैं, लेकिन लेस देन में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, इक्वल टू वहाँ नहीं आ पाते ज़्यादातर सेट में, ठीक है। तो यहाँ पर लेट s बराबर हमने ये सेट ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, समझ गए, ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड बिलो, देन m बिलोंग टू कैपिटल R, m बिलोंग टू कैपिटल R, ठीक है ना, is said to be infimum of R, ठीक है ना, if, देखो पहली कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Sn ग्रेटर देन और इक्वल टू m, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Sn बड़ा है ना यहाँ पर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा बड़ा रहेगा, तो m लेस देन और इक्वल टू Sn लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया, m लेस देन Sn, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m छोटा है Sn से, या ऐसे लिख सकते हैं Sn ग्रेटर देन m, बात ही कही है, m छोटा है या एक बड़ा है, समझ गए स्टूडेंट, तो एक ही बात है, हम लिख सकते हैं Sn ग्रेटर देन m, ठीक है ना। चलिए, तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। फाइंड द इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस n, इस सीक्वेंस n का हमें इन्फीमम फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस का इन्फीमम फाइंड करना है, ठीक है ना, फाइंड द इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस n। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, लेट
Sn स्टूडेंट्स, लेट Sn इक्वल्स टू n, हमने कंसीडर कर लिया और इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अगर हम इसमें n की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, n किसको कंसीडर बिलोंग करता है भाई, n किसको बिलोंग करता है, कैपिटल N को, और कैपिटल N क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, समझिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं पुट, क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, रखते चले जाएंगे। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर सीक्वेंस n हमें क्या देगी, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमें इस तरीके से देती चली जाएगी। n की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमें इस प्रकार से ये सारी वैल्यूज को देता चला जाएगा। क्या किया मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू रखी 1 2 3, तो देखो यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से सारी वैल्यूज यहाँ पर आपकी आती चली जाएंगी। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस सेट को जरा गौर से देख लें, क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको हम Sn के नाम से भी जानते हैं, तो n की वैल्यू हमने रख दी, तो देयरफॉर Sn आपकी सीक्वेंस क्या बन गई, Sn इक्वल टू आपका ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से सेट हमें मिल गया। हम रियल नंबर लाइन पे जरा इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर लाइन पे हम क्या चेक करेंगे, देखो ध्यान से, ये हमने एक रियल नंबर लाइन बना रखी है, इसको हम ऐसे करके R से डिनोट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन को, R से, ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, लिखते नहीं है स्टूडेंट्स लेकिन आप समझ सकते हो रियल नंबर लाइन, ठीक है ना, आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए हम पहले 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका 1 हो गया, फिर यहाँ पे हम 2 डाले देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे हम 3 डाले देते हैं, इस तरीके से सेम गैप में आएंगे, यहाँ पे 4 डाले देते हैं, यहाँ पे 5 डाले देते हैं एंड सो ऑन, ऐसे हम किए देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। तो ध्यान से देखो आप, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ये माइनस इनफाइनाइट इस साइड में, इधर प्लस इनफाइनाइट है, तो इस सेट में जैसे ही हमने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो हमें पहले तो कौन सा सेट सीक्वेंस मिल गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मीन्स हम यहाँ पर अच्छी तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अच्छी तरह से कि यहाँ पर 1 से आगे वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जब हम नेचुरल नंबर्स के सेट को यूज करेंगे कि कोई भी वैल्यू 1 से कम आ रही हो, मीन्स आगे ही बढ़ती चली जा रही है, और आगे ही बढ़ती चली जा रही है तो ये किधर अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट्स, ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पर कितने नंबर्स आते चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो नंबर है इससे छोटा स्मॉलेस्ट कोई नंबर नहीं है, ये जो 1 लिखा हुआ है इसके आगे ही बढ़ती चली जा रही है सारी वैल्यूज। तो इस सेट से जो हमने इस सेट को निकाला है, इस सेट से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स कि इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस n क्या होगा 1, ठीक है ना। या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, ये सेट हमने इसको ऐसे नाम दिया है, तो इन्फिमम ऐसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं s इक्वल्स टू 1। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ पर हम देख रहे थे कि सबसे बाउंडेड एबव या सुप्रीमम की बात कर रहे थे, तो हमने ब्यूटीफुल सेट को लिया और हमने देखा कि 1 से बड़ा इसमें कोई नहीं और ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहे थे। लेकिन इस सेट में दूसरी एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या निकल के आई कि जब हमने इसमें n की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे रखा, तो ये 1 के बाद आगे की सारी वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या हो गया 1, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इक्वल टू 1 क्या लिखा था आपका, यहाँ पे क्या लिखा था Sn ग्रेटर देन 1, तो देख सकते हो, या m लेस देन Sn, तो ये m लेस देन क्या है Sn के सबसे छोटा लेस देन, ठीक है ना, या इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल भी हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है आपकी Sn ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर कहना चाहिए m, ठीक है ना, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि m लेस देन और इक्वल टू Sn, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। Sn सेट क्या है, ये सेट है, और Sn ये सेट है, इसका मतलब क्या है, इस Sn के सेट में ये m क्या है, लोअर बाउंड होता है, तो ये m क्या कह रहा है कि हम सबसे छोटे हैं Sn में,
हम सबसे छोटे Sn में हैं, ठीक है ना, और वो हैं हम 1, ठीक है, और या उसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया आपका इन्फीमम ऑफ n, मतलब 1। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स एग्जाम में कि अगर कोई सेट आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है ना, आप उसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अच्छे से उसको समझिए कि ऑब्जर्व करिए कि इसमें हमारा इन्फीमम क्या है, या फिर अगर कोई ऐसा सीक्वेंस दिया गया जिसमें आपसे सुप्रीमम पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि इसका सुप्रीमम, या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं LUB, ठीक है ना, LUB भी कह सकते हैं या लीस्ट अपर बाउंड भी कह सकते हैं कि क्या है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।